अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब है। एक नए एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मुझे पता है कि अभी आप काफ़ी चेंजेस नोटिस कर रहे हैं, ऑडियो में, लाइटनिंग में काफ़ी चेंजेस आप नोटिस कर रहे हैं। और अगर आप अभी परेशान हुए हैं कि भाई ये सब कब हुआ है, तो मैं इन सब चीज़ों की डिटेल्स अपने दूसरे चैनल पे दे चुका हूँ। यहीं कहीं आपको कोई कार्ड शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कर लें। मेरा मशवरा ये होगा कि आप जाके देख लें। तो आजकल कराची में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो कि नहीं होती, कभी रात में कभी दिन में, और जब दिल चाह रहा है हो रही है। अभी भी बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन बातें तो हम करते रहेंगे ना। पहले ज़रा चेक तो कर लें कि क्या माहौल होता है जब यहाँ पे बारिश होती है। Sometimes I feel real low. Oh no, I'm not gonna lie. Oh no, yeah, I've tried this a million times. Oh no, to get this off my mind. Yeah, yeah. Sometimes I feel real low. Oh no. खैर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो बेयर विथ मी। तो बेयर विथ मी। और भाई प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मुझे पता है कि मेरा कंटेंट अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैं बैठ के बातें कर रहा होता हूँ, मुझे पता है। लेकिन अभी हम अपना कंटेंट ला रहे हैं, हमारी फिल्म आ रही है तीसरी बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड। और अभी ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। खैर आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है फेक फॉलोअर्स का। और मुझे अभी पता है कि आप टाइटल देख के यही सोच रहे होंगे कि भाई ये फेक फॉलोअर्स और बारिश में क्या कनेक्शन है। तो मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पर बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे कोई पक्की एग्जाम्पल नहीं मिली थी। और ये बारिश देख के मुझे अचानक से एग्जाम्पल याद आ गई। और अगर ये वीडियो कोई वो इंसान भी देख रहा है जिसका कॉन्टेंट क्रिएशन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो कॉन्टेंट क्रिएटर लोगों को देखता है, तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो लाजमी देखें और आप फॉलो उसी को दें जो डिज़र्व करता है। खैर कराची में पिछले 2-3 सालों से काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन उससे पहले कराची में बारिश नहीं हो रही थी। कराची में तकरीबन 2 साल तक बारिश नहीं हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है। और ये आपको भी याद होगा। और उस वक्त आपने और मैंने एक नाम सुना था, मसनूई बारिश का। उस वक्त तो हम थोड़े से छोटे थे, तो हमें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। लेकिन मसनूई बारिश एक आर्टिफिशियल बारिश आप कह सकते हैं। अब आर्टिफिशियल बारिश आप बरसात तो लोगे, मतलब आप फॉलोअर्स फेक खरीद तो लोगे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो। और अगर वो बारिश आएगी तो आपकी ज़मीन को भी पानी मिल जाएगा। अगर फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो आपके नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन उस मसनूई बारिश के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और अगर इंसान खुद उस मसनूई बारिश में ना आएगा तो जाहिर सी बात है उसे बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। अब उस इंसान को हम क्रिएटर सपोर्ट कर लेते हैं और उस मसनूई बारिश को हम फॉलोअर्स सपोर्ट कर लेते हैं। जब ज़मीन में पानी आएगा तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा कि भाई फॉलोअर्स आ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, लोग देखेंगे अब मुझे। लेकिन आपका कंटेंट चाहे जितना अच्छा हो जाए, आपका कंटेंट हो ही नहीं। मैंने तो लोगों को देखा है जिनके पास कंटेंट नहीं है, वो भी फेक फॉलोअर्स आए घर में, मुझे नहीं पता क्यों। और ये ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे बहुत आम है। इंस्टाग्राम पे तो ये बहुत आम है, लेकिन अब मैंने यूट्यूब पे आजकल बहुत देखना शुरू हो गया हूँ मैं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया, मेरी समझ से बाहर है कि भाई उन्हें ऐसी क्या जल्दी है, उन्हें क्या करना है इस चीज़ का। ये फेक फॉलोअर्स देख के आपको अभी बड़ी खुशी हो रही है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, लोग नोटिस कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके आप इस चीज़ को खुद ही क्विट कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। हम पाकिस्तानियों की आदत ये है कि हम कंपटीशन में बहुत पढ़ते हैं। और जब कंपटीशन में पढ़ते हैं और अगर हम नहीं कर पाते, अगर हम एक्सेल नहीं कर पाते उस कंपटीशन में, तो फिर हम जाते हैं इल्लीगल रास्ते की तरफ। और इल्लीगल रास्ता तो कभी ना कभी आपने भी अपनाया होगा, कभी ना कभी मैंने भी अपनाया होगा। बोर्ड्स तो याद होंगे ना अपने, जब कैसे छपाई करके सब पहुंचते थे। अच्छा सेंटर हुआ तो मसला नहीं है, लेकिन अगर बुरा सेंटर हुआ, कोई टाइट स्ट्रिक्ट सेंटर आ गया, तो भाई सब फंस जाते थे। तब पता लगता था कि असल कॉम्पिटिशन होता क्या है। खैर पिछले जो हमारे 4-5 महीने गुजरे लॉकडाउन के, उसमें बहुत से लोगों ने नया चैनल बनाया, बहुत से लोगों ने चाहा कि यूट्यूब को एक इनकम का ज़रिया बनाया जाए, बट उन्होंने वही इल्लीगल रास्ता अपना लिया। और मैंने उस 4-5 महीनों में बहुत से लोगों को यूट्यूब क्विट करते हुए देखा। 2 महीने पहले चैनल बनाया, सब्सक्राइबर्स भी खरीद लिए और ये भी खरीद लिया, इंस्टा पे भी एक्टिव हो गए, इंस्टा पे पेज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट 2 महीने बाद अचानक गायब हो गया। पता नहीं क्यों, किसी को नहीं पता। और ये फेक फॉलोअर्स की जो चीज़ है ना, वो इंस्टाग्राम पे बड़ी आम है, बहुत आम है इंस्टाग्राम पे। मुझे नहीं पता क्यों, बट बहुत ज़्यादा आम है। मुझे इन रास्तों का पता है, मैं भी फॉलोअर्स आराम से बाय कर सकता हूँ और आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा, मैं इस तरीके से बाय कर सकता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है हम ये काम करते नहीं हैं। हमारे जो 50 व्यूज़ भी आ जाए ना, अगर किसी व्यूज़ में, हम ऐसे सोचते हैं कि यार 50 लोगों ने देखी है, मतलब एक स्क्रीन पर मेरी वीडियो चल रही है और वो 50 लोग देख रहे हैं बैठ के, तो मतलब
इससे खुशी नहीं होगी इंसान को तो और किस चीज़ से खुशी होगी यार। खैर हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। तो इंटरनेट पे बहुत सी वेबसाइट्स हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बाय करने की, यूट्यूब फॉलोअर्स बाय करने की, यूट्यूब कमेंट्स लाइक्स, इंस्टाग्राम कमेंट्स लाइक्स बाय करने की बहुत सी वेबसाइट हैं और ये ज़्यादातर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ही कॉमन है और बाकी जगहों पे इतना कॉमन नहीं हुआ अभी, बट होगा फ्यूचर में इंशाल्लाह। ट्विटर पे भी होगा, मुझे पता है इस बात का। तो अब बात कर लेते हैं, और ट्विटर पे तो फिर हमारे सारे पाकिस्तानी पहुँचे होंगे। तो आप बड़े चीप रेट में आप आराम से फॉलोअर्स बाय कर सकते हो, आराम से कमेंट बाय कर सकते हो, कोई 200 250 रुपये में। लेकिन मैं आपको उसका एक नुकसान बताऊं। नुकसान चलो हम टेक्निकल बात में करते हैं ना कि चलो फॉलोअर्स से नुकसान हम करते हैं, उससे नुकसान क्या होता है। उससे नुकसान ये होगा कि वो फॉलोअर्स होते हैं आपके बॉट फॉलोअर्स या फिर वो ऑटोमेटेड फॉलोअर्स होते हैं कि हाँ भाई उनकी कोई लिजिट प्रोफाइल नहीं होती। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसे फॉलोअर्स भी ऑफर करती है जिनकी लेजिट प्रोफाइल होती है, जो खुद ब्लॉगर होते हैं या खुद कंटेंट क्रिएटर होते हैं। अब आपके सामने एक इंस्टाग्राम है, सही है, उसके हैं तकरीबन 506 फॉलोअर्स। अगले दिन आप देखते हो उसके हो गए 900 फॉलोअर्स, अगले दिन 1500 फॉलोअर्स, उसके अगले दिन 2200 फॉलोअर्स और उसकी पिक्चर्स पे लाइक्स भी पड़ना शुरू हो गए। फिर आपको कैसा लगेगा कि भाई ये अचानक ये हुआ क्या, इतना मशहूर कैसे हो गया। और मज़े की बात ये कि लोग खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं अपना कंटेंट इंप्रूव करने के बजाय। अरे भाई इतनी फेकनेस लोग कैसे दिखा देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मुझे कमेंट में ये सब जानना है तुम लोगों से, सही है ना। मुझे अभी तुम लोग आओगे कमेंट में मुझे बताओगे तुम लोग ने कभी नोटिस किया है ये चीज़। और ये लोग समझते कि अवाम पागल है, सीधी सी बात है। अभी हम फुल वकार दगा बन रहे हैं। ये लोग समझते कि भाई अवाम पागल है, अवाम को नहीं पता कि क्या हो रहा है। अवाम को सब पता है, अवाम को ना सब कुछ पता है क्या हो रहा है और वो बोलती नहीं है। शरीफ अवाम है हमारी यार। यूट्यूब पे तो आपको फेक फॉलोअर्स का इतना फ़ायदा नहीं होगा, ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। लेकिन इंस्टाग्राम पे आपको बहुत फ़ायदा होता है। पता है कैसे? जब आप फेक फॉलोअर्स बढ़ाते हैं ना, जब आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू होते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम की बात करूँगा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत सेलिब्रिटीज़ को तो आपने भी देखा होगा। चलो सेलिब्रिटीज़ तो पहले से मशहूर हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या ऐसी ऑब्सेशन है कि उनको फॉलोअर्स की क्या ऑब्सेशन है, मुझे नहीं पता। कि एक फ़ेक नंबर आपको बाय करना है, मतलब कैसे कर लेते हैं लोग यार, समझ से बाहर है। तो होता ही है कि जो बंदे की सोच होती है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। वो बोलता है कि भाई मेरे ऐसे 10 के फॉलोअर्स हो जाएंगे या मेरे 3 के 4 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मेरे पास PR पैकेजेस आएंगे, मेरे पास स्पॉन्सर्स आएंगे। तो भाई स्पॉन्सर वाला भी पागल नहीं है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे स्पॉन्सर, ऐसी बात नहीं है। PR पैकेजेस भी आएंगे लेकिन एक टाइम लिमिट तक आएंगे, उसके बाद वो आना बंद हो जाएंगे, सीधी सी बात है। मैं यहाँ किसी को हेट नहीं दे रहा भाई, बट जो चीज़ गलत है वो गलत है। जो करना है भाई लीगल तरीके से करो, किसी का बाप आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो होता ही है कि जब आप देखते हैं कि 10-15 हज़ार जिनके फॉलोअर्स होते हैं उनके पास PR पैकेजेस आना शुरू हो जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि यार नाइस यार, कंपनी इनको PR पैकेजेस भेज रही है, ये वो इनको कांटेक्ट किया होगा, इनको मेल आई होगी। गलत। वो लोग खुद मेल करते हैं, वो लोग खुद कंपनीज को मेल करते हैं, वो लोग खुद कंपनीज को DM करते हैं, बाकायदा DM करते हैं। आप देख लो, मेरे पास बाकायदा स्क्रीनशॉट्स हैं कुछ लोगों की कि वो लोग कंपनीज को DM कर रहे हैं। ये प्रोफेशनल तरीका है ही नहीं। खैर भाईजान, मेरी इन लोगों से बड़ी हटती है, बहुत हटती है। और मैं यूँ पकड़ता हूँ फेक फॉलोअर्स वाले लड़कों को, ये कोई आर्ट नहीं है, बड़ा आसान है इनको पकड़ना। मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि या तो कंटेंट क्रिएटर्स फॉलो कर रहे होंगे इनको, या फिर कोई ऐसी आवाम फॉलो कर रही होगी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कमेंट्स भी ऐसे ही होंगे, एक ही लफ्ज़ के कमेंट 10-10 20-20 कमेंट या 100 कमेंट्स। नाइस 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 नाइस, कीप इट अप कीप इट अप कीप इट अप। यार बंदे को देख के हंसी आ जाए कि भाई क्यों यार, क्या मजबूरी आ पड़ी है, क्या मतलब काम धंधे ख़त्म हो गए, नहीं हुआ क्या अचानक, ये क्या शौक चढ़ा है, ये मुझे समझ से बाहर है। खैर अगर मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जाता हूँ तो उसके लिए माजरत, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है अभी ये वीडियो बनाने में, पता नहीं क्यों। खैर अगर कोई यहाँ पे बंदा देख रहा है मुझे जिसने फेक फॉलोअर्स लिए हों, चाहे वो यूट्यूब पे हों चाहे वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तो फेक फॉलोअर्स आप आराम से पकड़ सकते हो, कोई टेक्निकल बात है ही नहीं, कोई मतलब कुछ है ही नहीं ना, मज़े से बंदा पकड़ लेता है यूट्यूब पे वो क्या कहते हैं फेक फॉलोअर्स या फेक सब्सक्राइबर्स, सॉरी। इंस्टा पे पकड़ना थोड़ा टेक्निकल है बट हर कोई नहीं पकड़ सकता, हमारी आवाम तो बिल्कुल नहीं पकड़ सकती। फेक फॉलोअर्स वालों से मेरी जो सबसे ज़्यादा जो लोगों से हटती है ना, एक तो होते हैं जिनका कंटेंट चल रहा होता है और वो फिर बोलते हैं कि यार हमें फॉलोअर्स चाहिए, हमें अच्छा नहीं लगा, हम डिज़र्व करते हैं, ये वो एक तरह से उनकी सोच में कहूँगा आधी सोच उनकी सही है कि हम डिज़र्व करते हैं तक सही है, डिज़र्व करते हैं और हम खुद फॉलोअर्स ले लेंगे, ये गलत है भाई, ये गलत है, सही है ना। और एक और तरह की आवाम होती है, वो ऐसी होती है कि भाई उनके पास सिर्फ पिक्चर्स होती हैं, सही है, अपनी प्रोफाइल पे सिर्फ पिक्चर्स डली हुई होती हैं और दूसरा ये कि 10-15 सेकंड की वीडियोस डली हुई होती हैं और वो लोग समझते हैं कि भाई 10-15 सेकंड की वीडियो डाल लें, हम कंटेंट बना रहे हैं। अबे भाई यार चलो सही है, फ़नी जोक्स होंगे, कुछ भी होगा, कंटेंट तो है ना, लेकिन इट्स नॉट अबाउट what you are making only, it's about how you are making and how much you are improving, it's about that।
मैं यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, मुझे उल्टा मत समझना, मुझे गलत मत समझना, लेकिन भाई मैं ये समझता हूँ कि जो गलत है वो गलत है और उनको मुंह पे बोलना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो, सीधी सी बात है। और अल्लाह करे कि अल्लाह आप लोगों के लिए सलीम अता फरमाए कि आप लोग उन लोगों को फॉलो करें जो डिज़र्व करते हैं। खैर अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि मुझे पता है लोग फॉलोअर्स इसलिए गेन करते हैं कि यार ताकि लोगों तक चैनल पहुँचे या लोगों तक इंस्टा का पेज पहुँचे। जाहिर सी बात है फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे तो फिर वो एक्सप्लोर में आएगा इंस्टा के और यूट्यूब की रिकमेंडेशन में आएगा, सही बात है। लेकिन ये गलत है, ये तरीका गलत है। यूट्यूब आपको खुद ऐड चलाने का ऑप्शन देता है, सही है, और फेसबुक आपको खुद ऐड चलाने का ऑप्शन देता है, इंस्टा आपको प्रमोशन का ऑप्शन देता है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको प्रमोशन का ऑप्शन देता है। तो इन्वेस्टमेंट भी करनी है भाई, इन्वेस्टमेंट सही जगह करो ना यार, इस जगह इन्वेस्टमेंट करके क्या कर लोगे आप, मेरी समझ से बाहर है। मैंने इंस्टाग्राम पे लोगों को देखा है, लोग 1K और 5K की ना मतलब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और केक काट रहे होते हैं और सब पीछे सबको पता है कि भाई फेक फॉलोअर्स है। यार इतना फेक बंदा कैसे बन सकता है यार? आप अपने घर वालों से कैसे झूठ बोल सकते हो, या घर वालों को पता है कि आप क्या तरीका अपना रहे हो? खैर वो सब अलग बात है, उसको छोड़ो। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपनी वीडियोस प्रमोट करें। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस प्रमोट करी है, मैंने आज में ही शॉर्ट फिल्म प्रमोट करी है। भाई जाहिर सी बात है लोग जब हाई बजट की फिल्में बनाते तो ऐसी थोड़ी आवाम के सामने आ जाती है, खर्चा होता है ना। सिनेमाज को बेचते हैं मूवीज़ या सिनेमाज में देते हैं कि भाई आवाम को दिखानी है, पैसा लगाते हैं, जाहिर सी बात है। तो आपको अगर अपना कंटेंट आगे पहुंचाना है, अब ज़माना वो नहीं है कि आपको कंटेंट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंच जाएगा, अब ज़माना है ही नहीं, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे इस चीज़ की समझ आ गई है और मैं अपने दूसरे चैनल पे यही करता हूँ। मैंने बहुत सी वीडियोस प्रमोट करी हैं उस चैनल की और बहुत सी वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस आया, क्योंकि लोगों ने देखा है कि भाई लोगों तक खुद पहुँचेगी ना वीडियो तो मसला नहीं है। एड्स चलाना कोई बुरी बात नहीं है भाई। एड्स चलाने का मतलब क्या है कि भाई आपको वीडियो लोगों के सामने चाहिए। एड्स का मतलब ये थोड़ी कि आप कोई ऐड बना के चला रहे हो, वीडियो तो आपकी अपनी, कंटेंट तो आपको अपना है, लेकिन बस आप उसको एड्स के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हो। और ये बिल्कुल लेजिट तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है। फेक फॉलोअर्स एक इलीगल तरीका है और मैं ये कहूँगा कि अगर आप फेक फॉलोअर्स से आप पैसे भी कमा रहे हो ना, तो मैं यही कहूँगा कि आप हराम तरीके से कमा रहे हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रूड हो रहा हूँ, लेकिन जो बात है सो बात है। लीगल तरीका आपको देखना पड़ेगा, आपको खुद ही देखना पड़ेगा। एनीवेज अगर आप लोग ये सोचें कि मुझे अचानक क्या हो गया, मैं इतना भाषण क्यों दे रहा हूँ, इतना मैं मतलब क्या मैं समझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, तो भाई मैंने यकीन करूँ मैंने कम से कम भी 60 चैनल्स देखे होंगे, 60 से 65 चैनल्स देखे होंगे यूट्यूब पे जो कि फेक फॉलोइंग पे चल रहे हैं और उनका रिजल्ट मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा। यूँ जा रहे हैं वो चैनल्स, फॉलोवर्स यूँ जा रहे हैं बट चैनल यूँ जा रहा है। ये थोड़ा सा मतलब कंटेंट यूँ जा रहा है कह सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे तो मैंने इतने पाकिस्तानी लड़के देखे हैं, इतनी पाकिस्तानी लड़कियां देखी हैं कि भाई पता नहीं क्या हो गया लोगों को यार, समझ से बाहर है, देखी नहीं है मतलब सामने आ जाती हैं और यही इनका गोल है। और मैंने देखा है उनको फिर भी ऑडियंस से सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैंने ये चीज़ देखी है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको मुश्किल है मिल जाएगा एंड मसला नहीं है, लेकिन तब तक आप हार मान चुके होगे, ये मेरी गारंटी है, मेरी अपनी गारंटी है, सही है ना। मेरे पास बहुत से ऑप्शंस थे, मैं फेक फॉलोअर्स लेके अपना तो कंटेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया, तो लोगों को शक भी नहीं होता। बट हमें ये चीज़ करनी ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। हमें मैं वही बात करी ना कि अगर 100-50-100 लोग भी देखते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि भाई स्क्रीन पे चल रही है अपनी वीडियो, 50-100 लोग देर बैठ के देख रहे हैं, तो कोई फीलिंग आती है। 1000 सब्सक्राइबर्स है इस चैनल पर, 1000 लोगों ने सब्सक्राइब किया, इस एक कमरे में 1000 लोग हैं। 1000 लोग किसको बोलते हैं भाई? ऐसे सोचो ना तो फिर कुछ भी नहीं होता, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप ज़िंदगी भर वीडियोस बना सकते हो। एनीवेज बहुत लंबी हो गई। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स के आप लोगों ने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया। फेक फॉलोअर्स वाला बंदा कोई आपने देखा और आप समझ रहे हो कि भाई ये लेजिट बंदा है, ये लेजिट बंदा है जो कर रहा है, लेकिन वो लेजिट नहीं हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, तो इंतज़ार कीजिए। और ये सारी लाइटनिंग वगैरह मैं अपने दूसरे चैनल पे बता चुका हूँ, वहाँ आपका भाई फुल एक्टिव चल रहा है भाई, लाइव स्ट्रीम्स भी हो रही है, वहाँ वीडियोस भी आ रही है, वहाँ फुल एक्टिव चल रहा है ना, मतलब हम लोग तो जाके देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर देंगे ना, वो तो आप तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। एनीवेज दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।